आज शिव कुमार मिश्रा जी के साथ में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जी हैं और इनको ध्यान से सुने। सभी लोग लाइक कमेंट करें। या उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, क्या ये सच नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों ने, कई शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनके परिवार में आर्थिक तंगी के चलते, आर्थिक अर्थव्यवस्था के दुखी रहते आत्महत्या की। क्या ये सच नहीं है कि आज भी शिक्षा मित्र की माँ सही ढंग से कपड़े नहीं पहन पा रही? कहना अच्छा नहीं लगता है मुझे, शिक्षक से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन आज भी शिक्षा मित्र, शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, फिल्म के जो 30 साल पुरानी फिल्में हम देखते थे अपनी उस अवस्था में, जिसमें एक छड़ी लेके और थैला लटका के एक व्यक्ति जाता था और एक किसी अच्छे खासे आदमी क्या जाता था और हाथ जोड़ के कहता, मैं मामूली स्कूल मास्टर हूँ, मेरी बेटी को निभा लीजिए, मैं एक स्कूल में शिक्षक हूँ, मेरी बेटी को निभा लीजिए, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मेरे पास बेटी है। आजादी के 78 साल के बाद, उमा देवी केस आने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के अच्छी तरह कार्य करने के बाद, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बाद, शिक्षा पर इतना बजट जाने के बाद, ये मैंने अनुदेशक वाले मामले को लड़ा था, आपको याद होगा। अनुदेशक वाले मामले में उत्तर प्रदेश आपको वो घटना याद करा दूं कि आप इलाहाबाद में सुनवाई के दौरान 3 दिन रुके हुए थे। उसी समय एक शिक्षा मित्र की मौत होती है और उसकी माँ जब वो अपनी जान दे देता है तो माँ उसे देखने जाती है और वो छत से छलांग लगाकर कूदकर अपनी जान दे देती है। आपको याद है वो वाकया? बिल्कुल याद है, और हमने उसकी शोक श्रद्धांजलि भी इलाहाबाद के प्रेस क्लब में रखी थी। वहां के लोगों ने अनुरोध किया और उसकी शोक श्रद्धांजलि, बेटा अनुदेशक था, पैसों के अभाव में उसने आत्महत्या की, उसको देखने गई माँ ने भी आत्महत्या कर ली, वो भी मर गई। दो मौतें हुई थी। हमने दोनों फोटो लगा के उनके साथ श्रद्धांजलि व्यक्त की थी, उनके दुख को शेयर किया था। होता क्या है, जब हम किसी के दुख में शामिल होते हैं उसका दुख घट जाता है, जब हम किसी के सुख में शामिल होते हैं उसका सुख बढ़ जाता है। हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम जीवन में व्यक्तियों के साथ सुखों को बढ़ाने का काम करें, दुखों को दूर करने का काम करें। आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र भी इस बात से बहुत बुरी तरह जूझ रहे हैं। उनका अर्थ अभाव है, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है, इकट्ठे भी हो जाते हैं, कई बार इकट्ठे होते हैं तो उनपे भी लाठियां चला दी जाती हैं, भगाया जाता है। राजनीतिक संरक्षण कोई नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो शिक्षा मित्र हैं। हाँ मिश्रा जी, आप बहुत देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पूरी दुनिया सुनती है, और इस डिबेट को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ऑफिस हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, सब देखते हैं, सुनते हैं आप। मैं जब शिक्षा मित्र को, अगर शिक्षा मित्र किसी जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते होते तो इस देश के सभी राजनीतिक दल उनको हाथों हाथ लेते। जब इस देश में किसी जाति वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है और किसी धर्म वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस मौत को लोग धार्मिक आईने से देखते हैं, जातिगत आईने से देखते हैं, क्षेत्र के आईने से देखते हैं, भाषा के आईने से देखते हैं, तब सारी दुनिया वहां उमड़ पड़ती है। पक्ष हो विपक्ष हो सब पहुंच जाते हैं, लोग उसकी मांग करते हैं, उसकी बात करते हैं, उस वजह से सुसाइड कर लेता है या नौकरी करने लगता है, शिक्षा पढ़ाई छोड़ देता है, तब उसका दर्द जानने कोई राजनीतिक दल नहीं पहुंचता, कोई धार्मिक संस्थाएं नहीं पहुंचती, कोई जातिगत राजनीति करने वाले, बड़ी जाति की समस्या समाधान है, बड़े जातिगत संगठन चलते हैं, हर जाति के सैकड़ों संगठन है, हर जाति के सैकड़ों संगठन के सैकड़ों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, धर्म के बहुत बड़े बड़े लोग, पंडित विज्ञान बैठे हैं लोग, उसकी बहुत बड़े उसके आधार बैठे, लेकिन एक शिक्षा मित्र में ना किसी को जाति दिखती है, न क्षेत्र दिखता है, न भाषा दिखती है, न संप्रदाय दिखता है। वो मरता हुआ भी नहीं दिखता, वो भूखा भी नहीं दिखता, उसकी साइकिल ट्यूब ना होने की वजह से खड़ी है और वो पैदल जा रहा है ये भी नहीं दिखता, उसकी मोटरसाइकिल जो दहेज में मिली है उसमें पेट्रोल नहीं पड़ पाता है इसलिए वो खड़ी होकर खराब हो रही है, और उसकी पत्नी उसे छोड़ने के लिए तैयार हो रही है, डाइवोर्स लेने के लिए तैयार हो रही है, अर्थ अभाव के कारण उसे कोई नहीं दिखता। दिखना चाहिए।
सरकार को दिखना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार का दायित्व बनता है। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी है, योगी आदित्यनाथ जी, ग्रस्त से दूर है, वे बेशक ग्रस्त नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक पिता का भी दिल होना चाहिए, उनके अंदर एक भाई का भी दिल होना चाहिए, उनके अंदर एक माँ भी होनी चाहिए, उनके अंदर एक दादा भी होने चाहिए, उनके अंदर एक संपूर्ण परिवार का भी फर्ज होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में परिवार का व्यक्ति क्या करेगा, कैसे जिएगा इस दबाव में, कैसे इतनी दूर किराया देकर जाते हैं, सुबह निकलते हैं, रात को आ पाते हैं, कितने शिक्षा मित्र के ट्रांसफर दूसरे जनपद में हो जाते हैं, दूसरी जगह हो जाते हैं, वहां कमरा लेके रहना, खाना पीना सब कुछ करना, कितनी बड़ी विकट समस्याओं से जूझते हैं जब दूसरे पास के शहर या कस्बे में हो जाता है। लेकिन उनके दर्द को नहीं समझ पा रहा है कोई। उमा देवी का जजमेंट भी शिक्षा मित्र या उनके पक्ष की बात कहें तो उसमें उनकी बात भी कही गई है, मैंने देखा है उसे, उसमें कई बातें ऐसी कही गई हैं जो शिक्षा मित्रों के लिए अच्छी हैं, शिक्षा मित्रों के कोट करती हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षा मित्रों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। लेकिन मानने पर है, माने कौन, मनवाए कौन, लागू कौन करे, कैसे लागू हो, क्यों नहीं उसमें सरकार भी आगे बढ़कर कदम बढ़ती है। ये शिक्षा मित्र कोई स्टेट का केस वैसा नहीं है, ये अपराधी है, ये हार्डकोर क्रिमिनल है, या कोई जातिगत या धार्मिक विध्वंस फैलाने वाले लोग हैं, ये मंदिर मस्जिद बनाने वाले भी लोग नहीं है, ये राजनीति करने वाले भी लोग नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश के माननीय मतदाता जरूर हैं, सम्मानित मतदाता हैं, अपने परिवारों को अच्छा चलाने वाले हैं और शिक्षक हैं, गुरु हैं, गुरु की महत्वता, इतिहास और सब कुछ जानते हैं। सबने की केवल 5 सितंबर का शिक्षक दिवस जो हम मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाने से काम नहीं चलेगा, केवल सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करने से नहीं चलेगा, केवल 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन मनाने से काम नहीं चलेगा साहब, वो भी मनाइए, वो करिए, लेकिन साथ में शिक्षकों की वर्तमान हालात को, जो शिक्षा मित्र है उत्तर प्रदेश के, उनके हालात को, उनकी जर्जर स्थिति को, उनकी आर्थिक स्थिति को, उनका रोता तड़पता परिवार, दुखी परिवार, परेशान परिवार, उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ माननीय सरकार को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। मतदाता तो है, लेकिन उनके लिए कोई बात नहीं करता, न मुख्य विपक्षी दल बात करता है, न सत्ता वाला व्यक्ति बात करता है, न कोई और संगठन बात करते हैं। और मैं तो आपको धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल स्पेशल कवरेज को धन्यवाद करता हूं, आपकी शिव कुमार मिश्रा जी की पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं कि वो अपना बहुत कीमती समय उन लोगों के लिए लगाते हैं जो जिनकी आवाज कोई बनना नहीं चाहता, जो वॉइसलेस पर्सन है, जिनकी आवाज कोई नहीं उठाना चाहता, जिनकी बात नहीं सिंह साहब अभी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ पवन जी भी हैं। पर तो क्या कोई पीआईएल डाली जा सकती है? क्या कोई शिकायत सर्वोच्च न्यायालय से की जा सकती है? और 2 रुपया किसी को नहीं मिला सर, 2 रुपया कोई नहीं। जो अभी आप कह रहे थे कि न कोई राजनीतिक दल पूछता है, न क्षेत्रीय विधायक पूछता है, न जिलाधिकारी पूछता है, न सब फंड है। जिलाधिकारी का एक विशेष फंड होता है, जिला मुख्यमंत्री का अपना अलग कोष होता है, मुख्यमंत्री कोष, जिलाधिकारी कोष अलग होता है। इन कोषों से जितना भी चाहे वो हम किसी को दे सकते हैं, लेकिन अगर सर्पदंश से भी किसी की मौत हो जाती है तो 5 लाख मिल जाते हैं। दुर्घटना में घायल हो जाता है, सरकार तत्काल राहत राशि दे देती है। लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा शिक्षा मित्र 1 महीने में अपने परिवार को भूखा प्यासा छोड़ के चले जाते हैं। सिंह साहब कल एक लगातार हमारे पास, तो आप जानते हो रात में दिन में इतने मैसेज आते हैं, फोन पे लोग रोते हैं, बच्चियों की शादी है, सामने रो रहे हैं स्क्रीन पर। ये दिन देखने के लिए शिक्षा विभाग में आए थे, पढ़ाने के उद्देश्य से आए थे। सबको पता था इस देश में अगर आप 1 वर्ष टेम्परेरी पढ़ा लोगे तो नियमित हो जाओगे, और उसी लालच में 2 लाख ये लोग, 1.5 लाख लोग आज भी अपने जीवन से संघर्ष करते नजर आए। नहीं, अब 20-20 साल हो चुके, 15-15 साल हो चुके, कहीं कोई सुनवाई नहीं। पूरी साल इन्हें विश्वास मिलता रहा, 9 दिन चले 2.5 कोस वाला मसला फंसा रहा। क्योंकि आप मुख्यमंत्री जी से भी कई मर्तबा बातचीत होती है, मुलाकात होती है कई बड़े अहम मुद्दों पर। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा इस मुद्दे को भी जिक्र कराएं
और अपने अनुज विधायक भाई से कहें, उनके बहुत अच्छे संबंध हैं मुख्यमंत्री जी से, कि वो इस मुद्दे को प्राथमिकता पर उठाएं, कहें। और शायद सब लोगों के कहने से बहुत कुछ असर पड़ता है। आप क्षत्रिय समाज के एक बड़े संगठन के सरबराहकार हैं, गरीबों की वकालत फ्री में करने के लिए तैयार है। पैसे आपके यहाँ कोई मोल तोल नहीं है, जो दे जाए ठीक है, ना दे जाए तो ठीक है, उसको विजय मिल जानी चाहिए। आपसे बड़ी उम्मीद है। मैं आंकड़ा अभी उपलब्ध कराऊंगा एक आध दिन में आपको, सोमवार तक इस मामले को जरा सोचिए और अर्जेंट में डालिए PIL। मेरा आपसे अनुरोध है, अगर हो सकता हो कुछ। वकील साहब। नहीं, मैं बिल्कुल इस पर पूरा प्रयास करूंगा। जैसे आपने बताई, आंकड़े बहुत दुखद हैं और बहुत मन को कचोटते हैं कि क्या हमारा 2024 जाते जाते ये 12 जो मौतें हुई हैं, इनके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन इनकी जिम्मेदारी ले। आंकड़े, हमारा देश का जो संविधान है, जिसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष रहे और बाबा साहब उसके सदस्य रहे उस संविधान निर्मात्री सभा के, तो उसमें गवर्नर के पास भी बहुत अच्छा फंड है। यहां तक अपने जनपद के जो संसदीय सीट है, उसमें लोकसभा सांसद का भी फंड है, राज्यसभा सांसद का भी फंड है, जिलाधिकारी का भी फंड है, आपदा के लिए भी फंड है और सबके लिए है। वास्तव में आपने बहुत सही कहा, एक रोड एक्सीडेंट में भी कोई अनजान गाड़ी मार जाती है, उसमें भी दे दिया जाता है। यहाँ तो मौत के पीछे जान भी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, सिस्टम जिम्मेदार है, हमारा लोग जिम्मेदार है, जिनकी भूख जिम्मेदार है।